माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और वीडियो देख रहे होंगे। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज में आपसे सिंपल ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना सिखाया था और आप लोग, हमें लगता है कि वो सीख गए होंगे। आज हम लोग ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना तो सीख ही रहे हैं, साथ ही हम लोग ये देख रहे हैं क्या टू और मोर ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल में एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या उनकी ज्वाइंट एंट्री बनाई जा सकती है? यस। जब टू और मोर ट्रांजैक्शंस सेम डेट के हों, सेम डेट के हों, हाँ, नेचर भी सेम हो, या तो उनका डेबिट डेबिट वाला फॉर्म सेम हो, या फिर क्रेडिट क्रेडिट वाला फॉर्म सेम हो, या फिर क्या हो, वो एंट्री सिंगल बनाई ही नहीं जा सकती हो, तो फिर ऐसे ट्रांजेक्शन की हम लोग ज्वाइंट एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कैसे ज्वाइंट एंट्री हम लोग बनाते हैं। रूल्स वही हैं, चाहे हम ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करें और चाहे हम लोग मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करें। हाँ, अप्रोच कोई भी फॉलो करेंगे, एंट्री हमारे ज्वाइंट बन जाएगी। तो वही तरीका है। सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट होगा, तो फर्स्ट कॉलम हमारा क्या होता है? डेट का है, राइट? डेट है, फिर पर्टिकुलर है और लेजर फॉलियो, हाँ, और अमाउंट के 2 कॉलम होंगे। फर्स्ट कॉलम डेबिट अमाउंट, हाँ, और सेकंड कॉलम अमाउंट तो है बट क्रेडिट अमाउंट। और ये देखिए जर्नल का फॉर्मेट हो गया तैयार। फर्स्ट कॉलम डेट है, पर्टिकुलर है, लेजर फॉलियो, और क्या, अमाउंट के 2 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर और लेजर फॉलियो और अमाउंट। ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट हो गया तैयार, राइट? डेट फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम लेजर फॉलियो और अमाउंट के 2 कॉलम और हो जाते हैं। ये इधर रुपये का सिंबल है, हाँ? और डेट हम लोग वही 2020, और अगस्त चल रहा है तो अगस्त, हम अगस्त आज, ये है आज अगस्त 24, राइट? 24 अगस्त। और बस हम लोग देख रहे हैं कि ज्वाइंट एंट्री कैसे रिकॉर्ड होंगी। पहले तो मीनिंग ज्वाइंट एंट्री होती क्या है? जब टू और मोर ट्रांजेक्शन्स को हम लोग एक ही एंट्री के द्वारा रिकॉर्ड कर लें, तो ऐसी एंट्री हमारी ज्वाइंट एंट्री कहलाती है। हाँ, बट ये ध्यान रखना है, डेट सेम हो। अगर डेट डिफरेंट डिफरेंट है तो ज्वाइंट एंट्री नहीं बना पाएंगे। डेट सेम होना जरूरी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, चलो डेट सेम है तो फॉर्म सेम है कि नहीं? या तो ऐसा हो कि एक अकाउंट डेबिट हो रहा हो और उससे रिलेटेड बहुत सारे अकाउंट क्रेडिट हो रहे हों, या फिर बहुत सारे अकाउंट डेबिट हो रहे हों, उनसे रिलेटेड एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा हो, या फिर एंट्री ज्वाइंट बनाना ही पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ज्वाइंट एंट्री बना लेते हैं। हम एक एक एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यहाँ लिख रहे हैं हम लोग। हाँ, फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सिंपल है एकदम, ठीक, बहुत सिंपल एग्जाम्पल। ये देखिए, बिजनेस स्टार्टेड, नाम लिखते हैं, मिस्टर राम business started for cash rupee 40,000, machine rupee 20,000। ये मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 40,000 रुपी कैश से और 20,000 रुपी
मशीन से। अब देखिए बिजनेस शुरू किया, देखिए डेट क्या है, डेट है हमारा, कब है ये, अगस्त 2020, डेट है 24 अगस्त को मिस्टर राम ने बिजनेस शुरू किया, 40,000 रुपए कैश और 20,000 रुपए की मशीन, 40,000 कैश और 20,000 की मशीन से बिजनेस शुरू किया। ठीक, अच्छा कैश से भी शुरू किया, मशीन से भी शुरू किया। अब हम लोग देखें कि वही थीम के कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले आज हम लोग मॉडर्न अप्रोच ही फॉलो करते हैं। कौन से अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। तो देखिए एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा, कौन सा, नंबर फर्स्ट कैश अकाउंट हो रहा, सेकंड हो रहा मशीन अकाउंट हो रहा, राइट, सेकंड मशीन। और हम लोग को मालूम है जब बिजनेस का ओनर, मालिक अपने घर से जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट शुरू करते समय, उसे कैपिटल कहा जाता है। तो तीसरा अकाउंट इफेक्ट कौन सा हो रहा, कैपिटल अकाउंट। 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहे, कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अच्छा कैश क्या है बिजनेस का, देखिए कैश एसेट्स है और मशीन भी एसेट्स है। और तीसरे अकाउंट का नेचर तो ये कैपिटल अपने आप में ही कैपिटल है। अब देखिए हम लोग रूल्स देखें, एसेट्स अकाउंट का रूल्स क्या होता है। एसेट्स इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट। अब हमारा बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस में कैश बढ़ रहा, एसेट्स बढ़ रही, किस फॉर्म में बढ़ रही है, एसेट्स कैश के फॉर्म में। तो हमारा रूल्स क्या है, एसेट्स इंक्रीज हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ कैश अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। सेकंड अकाउंट देखो मशीन, मशीन से भी बिजनेस शुरू किया, मशीन बिजनेस में आखिर आ रही एक तरह से, और इस वजह से बिजनेस में क्या है, मशीन के फॉर्म में भी एसेट्स इंक्रीज हो रही। तो एसेट्स इंक्रीज क्या करते, डेबिट। तो देखिए मशीन अकाउंट को भी हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, कैश भी डेबिट और मशीन भी डेबिट। अच्छा अब कैपिटल भी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही। कुल कैपिटल कितना हो गया, 60,000 से। हमको मालूम है डेफिनेशन कैपिटल के, अमाउंट और थिंग्स और असेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन अ पर्टिकुलर बिजनेस कॉल्ड कैपिटल। तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रही। अच्छा कैपिटल अकाउंट का रूल से क्या है, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। तो कैपिटल इंक्रीज हो रही तो कैपिटल अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट। ये हो गया मॉडर्न अप्रोच से हमने कर लिया, बस हमें एंट्री बनानी है। देखिए कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा, कैश, तो कैश को डेबिट कर दो, कैश। बहुत सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। और कौन से अकाउंट डेबिट हो रहा, मशीन, तो मशीन, मशीनरी लिख देंगे इसको, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा, कैपिटल, तो कैपिटल को क्रेडिट कर दो लो। अगर हम लोग इसकी सिंगल सिंगल एंट्री बनाते तो हमें 2 एंट्री बनानी पड़ती। बिजनेस स्टार्टेड फॉर कैश ओनली तो बनती कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अच्छा फिर मशीन से शुरू किया तो बनती मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो हम दो दो बार कैपिटल अकाउंट की जगह एक बार क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बस यहाँ नरेशन, बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड फॉर कैश एंड क्या लिख देंगे, मशीनरी। बस इस तरह से एंट्री है, पास होगी। अमाउंट और लिखना है, कैश को डेबिट कितने से किया है, 40,000 से, मशीन डेबिट 20,000 और कैपिटल टोटल से क्रेडिट हो जाएगी 60,000 से। इस तरह से एक एग्जाम्पल हो गया। तो इसमें कैसे कैसे ज्वाइंट बन गई एंट्री, क्योंकि देखिए डेट सेम थी, फॉर्म सेम हो रहा था, दो अकाउंट ऐसे थे वो क्रेडिट हो रहे थे, उनसे रिलेटेड सेम अकाउंट क्रेडिट हो रहा था।
अगर हम सिंगल बनाते हम लोग अगर एंट्री, तो क्या एंट्री पास होती? कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट टू कैपिटल, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, राइट। और मिला दो तो क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, राइट। तो ये क्लियर हो गई। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं, और ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल ज्वाइंट एंट्री के। आज हम लोग ज्वाइंट एंट्री सीख जाएंगे एकदम। हाँ हाँ, ज्वाइंट एंट्री आज तो सीखना ही है पक्का। देखते हैं और एग्जाम्पल क्या, खैर कैसे और एंट्री बन सकते हैं। तो हमें रूल्स फॉलो करना आना चाहिए। और क्या है रूल्स? मॉडर्न अप्रोच फॉलो करें या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच? अप्रोच कोई भी फॉलो करेंगे, अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करना हमें आना जरूरी है। और एंट्री अगर वो सिंगल सिंगल बन सकती है तो ज्वाइंट बन जाएगी, बस डेट सेम हो और क्या हो, फॉर्म सेम हो। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये फिर से वही सेम, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, जर्नल का फॉर्मेट तो आपको ओके रखनी है। चलो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लिखते हैं, जैसे ये भी डेट वही है, अगस्त 24, 2020, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, रमेश एंड महेश। रमेश रुपी 20,000, महेश रुपी 30,000। ये अगस्त 24, 2020 को क्या किया हम लोगों ने? गुड्स से खरीदा, रमेश से खरीदा और किससे खरीदा? महेश से खरीदा, ठीक है। दो लोगों से गुड्स हमने क्रेडिट में खरीदा, राइट। अब जैसे हम लोग सिंगल सिंगल एंट्री बनाते, पहले चलो रमेश से गुड्स खरीदा, तो गुड्स खरीदने के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? परचेज अकाउंट। तो देखिए एक अकाउंट इफेक्ट कौन सा हो गया? परचेजेस अकाउंट, ठीक। गुड्स खरीदा किससे है? पहले रमेश से, तो सेकंड अकाउंट हो गया रमेश। अगर हम लोग केवल अभी इतनी ही एंट्री के बारे में सोचें, गुड्स हमने रमेश से खरीदा, तो क्या एंट्री बनेगी? देखिए परचेज हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस इंक्रीज क्या करते? डेबिट। तो देखिए परचेज अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। अच्छा रमेश, अब जिनसे गुड्स हम खरीदते हैं क्रेडिट में, वो हमारे क्रेडिटर बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? क्रेडिटर। और क्रेडिटर होता है लाइबिलिटी। जब उधार खरीद रहे हैं तो हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही। तो मॉडर्न अप्रोच में रूल्स क्या है? लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट और लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। तो रमेश के फॉर्म में हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही? इंक्रीज हो रही, अर्थात रमेश हमारा क्रेडिटर बन रहा, क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे। तो लाइबिलिटी इंक्रीज को क्या कर देते हैं हम लोग? क्रेडिट कर देते हैं, ठीक। अच्छा अब क्या है, अगर हम फिर महेश से गुड्स खरीदा, अभी सिंगल एंट्री बनाए तो क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। अब महेश से भी खरीदा, अरे भाई डेट सेम है, तो हम लोग एक अकाउंट और फैक्ट हो गया, लो रमेश के बाद महेश, ठीक। महेश से क्रेडिट में खरीदा, महेश भी हमारा कौन बनेगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, तो लाइबिलिटी फिर इंक्रीज हो गई। और रूल्स क्या है? लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट और लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। तो महेश को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। अगर सिंगल एंट्री बनाए तो क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू महेश। लेकिन जब डेट सेम है तो दो एंट्री की जगह एक एंट्री बना सकते हैं।
परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा, बार बार डेबिट हो रहा, तो हम एक बार डेबिट कर लें। देखो क्या एंट्री बन जाएगी, अगस्त 24 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश। अगर पर्सन के आगे अकाउंट लगाना है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा के, टू रमेश अकाउंट और टू महेश अकाउंट नरेशन हो जाएगा। लो, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। बस ये है कि हमें सिंगल एंट्री की थॉट्स माइंड में रखना पड़ेगा। अगर सिंगल एंट्री बनाते तो क्या बनती, बस सेम फॉर्म सेम हो। इसमें फॉर्म कौन सा सेम था, परचेज अकाउंट बार बार डेबिट हो रहा था तो हमने एक बार डेबिट कर दिया, बट रमेश और महेश क्रेडिट कर दिए। अच्छा, पैसे अमाउंट और भरना है, रमेश को क्रेडिट किया, रमेश से खरीदा है 20,000 का, महेश से खरीदा है 30,000 का। अरे भाई, तो टोटल कितने का खरीदा, टोटल 50,000 परचेज में डेबिट हो गए। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए, बहुत सारे हैं, कई हैं, और देख लो। चलो एक और एग्जाम्पल, ताकि आप लोग को ये पॉइंट और क्लियर हो जाए। बस ये थीम ये है कि सिंगल एंट्री बनाना आपको आना जरूरी है। अगर आप सिंगल डेबिट क्रेडिट कर ही नहीं पा रहे तो ज्वाइंट कैसे बना पाएंगे। अच्छा, जैसे गुड्स अभी परचेज किया, अब गुड्स हम सोल्ड करते रहे, गुड सोल्ड, जरा सा बदल दे रहे, देखिए आप लोग, परचेज की जगह गुड्स सोल्ड, हाँ, ऑन क्रेडिट, बस यहाँ फ्रॉम की जगह टू, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू, हाँ, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश टू महेश, रुपी 20,000 एंड 30,000। रमेश महेश को गुड्स बेचा। अब देखते हैं कैसे डेबिट और क्रेडिट ये होता है। कि रमेश और महेश को गुड्स बेचा, कैसे डेबिट और क्रेडिट होता है, देख रहे हैं अभी हाल। बहुत सिंपल है, बस माइंड में थॉट्स रखना है कि अब रमेश को गुड्स बेचा हमने, अभी परचेज किया था, अब सेल कर दिया है, तो क्या क्या इफेक्ट हो रहा। हम लोग गुड्स बेच रहे हैं तो हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट। है, गुड्स बेच रहे हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन करते, सेल्स अकाउंट। अब बस बेच रहे, किन को बेच रहे, रमेश को और महेश को। तो जिन लोगों को गुड्स हम क्रेडिट में बेचते हैं वो हमारे कौन कहलाते हैं, डेटर बन जाते हैं। कौन बन जाते, वो हमारे डेटर बन जाएंगे। अच्छा, डेटर क्या है बिजनेस की, डेटर बिजनेस की एसेट्स होती है। अब देखो फिर से रूल्स पे आ जाएं। अभी हम लोग मॉडर्न अप्रोच देख रहे हैं, ट्रेडिशनल भी ऐसे ही बड़ी सिंपल है। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश टू महेश। चलो इसको थोड़ा चेंज कर दे रहे, अमाउंट है, आप लोग कहोगे सर उतने में खरीदा उतने में बेच दिया, थोड़ा बदल दे रहे, ये 30,000 और ये 40,000। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश टू महेश, रमेश और महेश को गुड्स बेचा, दूसरे हैं पर्सन, ये बाहरी लोग। अब हमें देखना है कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन से 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं। तो सबसे पहले एक हो रहा है, देखिए रमेश का, हाँ, और सेकंड हो रहा है महेश का, और थर्ड हो रहा है सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स से बेच रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों को हम क्रेडिट में बेचते हैं गुड्स, वो हमारे कौन बन जाते हैं, डेटर बन जाते, दोनों डेटर बन गए हमारे। ठीक है, दोनों कौन बन गए, डेटर्स बन गए। ठीक, अच्छा, अब और सेल्स से क्या हो रहा हमारा, रिवेन्यू, रिवेन्यू जनरेट हो रहा। अब देखिए कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। डेटर बिजनेस का क्या है, डेटर्स आपको पता है, डेटर्स हमारे बिजनेस की क्या होती है, एसेट्स होती है। ये भी डेटर, ये भी डेटर, ये भी बिजनेस की क्या हो गया, एसेट्स हो गई। अब आप देखिएगा, हमने क्रेडिट में गुड्स से बेचा तो हमारे डेटर के फॉर्म में क्या हो रही है, एसेट्स इंक्रीज हो रही। किस फॉर्म में एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, डेटर के फॉर्म में। और
हमें रूल्स पता है। एसेट्स इंक्रीज होती तो क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। तो देखो रमेश भी हमारा डेटर बन रहा, महेश भी हमारा डेटर बन रहा, और रूल्स क्या है, एसेट्स इंक्रीज डेबिट, डेटर की फॉर्म में एसेट्स बढ़ रही, तो हमें देखिए रमेश को भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, और महेश को भी क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट करना पड़ेगा, दोनों डेबिट होंगे। अच्छा अब हम लोग गुड्स बेच रहे, हमारा रिवेन्यू बढ़ रहा है सेल्स के फॉर्म में, और हमारा रूल्स क्या है रिवेन्यू अकाउंट का, रिवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट और रिवेन्यू डिक्रीज डेबिट। तो रिवेन्यू सेल्स के फॉर्म में बढ़ रहा, रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा, तो रिवेन्यू को हम क्या कर देंगे, अर्थात सेल्स अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब एंट्री देखो कैसे फॉर्मेट होती, हम अगर सिंगल एंट्री बनाते, रमेश को गुड्स बेचा होता, तो एंट्री क्या बन जाती, रमेश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर महेश को बेचा तो क्या एंट्री बनती, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या इसकी ज्वाइंट एंट्री भी बन सकती है, रमेश डेबिट महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बार बार सेल्स अकाउंट क्रेडिट करने की जगह एक बार क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री देखिए क्या बन गई, रमेश डेबिट और कौन, महेश डेबिट। अगर अकाउंट लगाना तो अपॉस्ट्रोफी एस है, हाँ, और टू सेल्स अकाउंट, नरेशन हो जाएगा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, गुड्स क्रेडिट में बेचा, हाँ अमाउंट की बात ध्यान रखनी। अब देखिए रमेश को डेबिट किया है 30,000 से, और महेश डेबिट है 40,000 से, और टोटल सेल कितना हो गया 70,000। तो ये इस तरह से ज्वाइंट एंट्री फॉर्म होती चली जाएंगी, ठीक है। और एग्जाम्पल ले रहे, आज हमने आपसे सोचा है कि आपको हम सिखाएंगे जरूर, ठीक। एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, डेट अभी चेंज कर लें, चल। तो क्या है रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट, आपको पता हो, अप्रोच कोई भी फॉलो करो। अगर हम इसी एंट्री को ऐसे बनाते ट्रेडिशनल अप्रोच से, तो डेबिट द रिसीवर, रमेश को गुड्स बेचा, रमेश रिसीवर हो गया तो रमेश डेबिट कर देते, और महेश भी रिसीवर तो महेश भी डेबिट। और क्या हो रहा, इनकम इंक्रीज हो रही, इनकम इंक्रीज हमेशा क्या करते हैं, एक्सपेंस और लॉस डेबिट, इनकम और गेन क्रेडिट करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है। तो एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जर्नल में, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन है। एक्चुअली क्लास 11th ना हमारा बहुत बेसिक पिलर है। हम लोग जब मकान तैयार करते हैं ना, तो पिलर और नींव जितनी अच्छी होती है, बिल्डिंग उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनती है। और अगर क्लास 11th में आपका बेस अच्छा ना हो, तो फिर आप उस पर अकाउंट रूपी बिल्डिंग उतनी अच्छी नहीं बना पाएंगे। तो क्लास 11th इम्पोर्टेंट क्लास, बेसिक कम नेसेसरी है सीखना। हाँ? चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते। अब सपोज करें डेट थोड़ी सी बदल दें, अगस्त 25 कर दें, अगस्त 25, 25 अगस्त 2020 को। हाँ हम लोग चलो कुछ खर्च कर ले रहे, ठीक है। अगस्त 25 को रेंट पेड ₹5,000 और वेजेस पेड ₹3,000। 25 अगस्त को हमने रेंट दिया और वेजेस भी पेड की। हाँ अब देखिए डेट सेम है, हमने किराया भी दिया है उसी दिन, वेजेस भी दी है। क्या दोनों की ज्वाइंट एंट्री बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि दोनों ही एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस है।
दोनों ही केस में क्या हो रहा, कैश हमारा डिक्रीज हो रहा। चलो अकाउंट देख लें, डिटेल कर दें कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं। बस हमें ये देखना है कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं, क्या हमारा रूल्स फॉलो होना है, बस वैसे ही डेबिट और क्रेडिट होता चला जाएगा। तो देखिए एक तो अकाउंट इफेक्ट हो रहा रेंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट, रेंट अकाउंट। सेकंड इफेक्ट हो रहा वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट। और थर्ड क्या हो रहा, कैश अकाउंट है। अब रेंट और वेजेस दोनों ही क्या है हमारे एक्सपेंसेज हैं, और कैश हमारा एसेट्स है। नीचे जरूर देखना है। तो अब क्या हो रहा है बिजनेस में, किराया खर्च है बिजनेस का, वेजेस भी खर्च है, और खर्च बढ़ रहा है। खर्च कर रहे हैं तो खर्च बढ़ रहा है, हाँ किराया दिया खर्च बढ़ गया, वेजेस दी खर्च बढ़ गया। एक्सपेंस के फॉर्म में, एक्सपेंस बढ़ रहा है किस फॉर्म में, किराए के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में। ठीक, तो हमारा रूल्स क्या है एक्सपेंसेज अकाउंट का, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज क्या कर दे, डेबिट कर दे। तो देखिए रेंट अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अरे तो फिर वेजेस भी तो खर्च ही बढ़ रहा, तो वेजेस को भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट। रेंट भी डेबिट, वेजेस भी डेबिट। अब क्या हो रहा, खर्च बढ़ रहा, यहाँ कैश हमारा कम हो रहा, पेड कर दिया। कैश एसेट्स अकाउंट, तो हमारी एसेट्स कैश के फॉर्म में डिक्रीज हो रही, और रूल्स क्या है, एसेट्स इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। तो कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब क्या बन गई एंट्री, देखिए रेंट डेबिट हो रहा तो रेंट को डेबिट कर दो, वेजेस डेबिट हो रहा तो वेजेस को डेबिट कर दिया, और कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहे होते तो उसमें भी रूल्स का है एक्सपेंस और लॉस ऑलवेज डेबिट। तो रेंट भी एक्सपेंस है, वेजेस भी एक्सपेंस है, दोनों डेबिट। और कैश क्या हो रहा, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश को फिर क्रेडिट कर देंगे। तो फिर हमारी एंट्री क्या बनेगी, देखो रेंट अकाउंट डेबिट, और क्या डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, रेंट डेबिट, वेजेस डेबिट, तो कैश क्रेडिट हो रहा तो कैश को क्रेडिट कर दो, लो टू कैश अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, एक्सपेंसेस पेड या फिर रेंट एंड वेजेस पेड, रेंट एंड वेजेस पेड। ठीक है, किराया दिया और वेजेस दी, पैसे भर देंगे, अमाउंट लिखेंगे, रेंट अकाउंट, रेंट पेड किया 5000, वेजेस 3000, और टोटल हो गया 8000 रुपये पेड हो गया। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल। अब किराया देखिए, हमने पहले बिजनेस स्टार्ट किया, फिर ज्वाइंट एंट्री में गुड्स परचेज कर लिया, फिर गुड्स सेल कर दिया, फिर एक्सपेंसेज हो गए, कोई इनकम कर ले रहे ज्वाइंट एंट्री में। ठीक है, देख लेते हैं ये क्लियर हुआ, हो गया होगा। चलो एक और एग्जाम्पल। अब हम लोग डेट चेंज करते हैं, अगस्त 26 कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दें डेट को। तो ज्वाइंट एंट्री हम कब बना सकते हैं अब, लेकिन ज्वाइंट कब नहीं बना सकते, जैसे हमने आज अगस्त 24 को गुड्स खरीदा और एक और अगली तुरंत ही गुड्स बेचा भी है, तो वही ज्वाइंट नहीं बन सकती, क्योंकि गुड्स एक खरीद रहे एक बेच रहे, तो फिर कैसे फॉर्म सेम हुआ। हाँ, अरे एक सा काम करना हो, एक सी डेट हो, ट्रांजेक्शन का फॉर्म, ट्रांजेक्शन की डेट सेम हो, बस अकाउंट टू डेबिट डेबिट वाला फॉर्म सेम हो, या फिर क्रेडिट क्रेडिट वाला फॉर्म सेम हो, तो फिर हम लोग ज्वाइंट एंट्री
बना लेते हैं, अदरवाइज आपको सिंगल ही एंट्री बनानी पड़ेगी। अब कई बार क्या होता, कुछ एंट्री ऐसे हैं जो ज्वाइंट ही बनते हैं, जैसे डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज आएगी, सिखाएंगे आपको धीरे धीरे। तो उसमें फिर जैसे हम लोगों ने अमाउंट पेड किया और हमें डिस्काउंट मिल गया, कम देने पड़े, तो उसकी एंट्री ज्वाइंट ही बनेगी। एग्जाम्पल अगस्त 26 कर दे रहे, ठीक है। और अब हम लोग ट्रांजेक्शन बना लिखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹8,000, और क्या कमीशन रिसीव्ड कर ले रहे, कमीशन रिसीव्ड ₹6,000। देखिए अब इसमें भी ट्रांजेक्शन कैसा है, हमें इंटरेस्ट भी रिसीव हो रहा और कमीशन भी रिसीव्ड हो रहा, दोनों ही इनकम है। चलो तो देखते हैं कैसे ज्वाइंट एंट्री इसकी पास होती है। अगस्त 26 और एंट्री देखो कैसे इसकी बनती है। तो वही थीम है, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। नंबर फर्स्ट क्या हो रहा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट एक, सेकंड कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, पहला इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, सेकंड कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, और कैश तो आए गई भाई, तो कैश अकाउंट लो, 3 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा, इनकम रेवेन्यू हो रहा, इनकम जनरेट हो रही, और कमीशन रिसीव्ड होने से भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा, दोनों ही रेवेन्यू अकाउंट हो गए। और कैश हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा एसेट्स अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट भी रेवेन्यू अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड भी रेवेन्यू, अब रेवेन्यू जनरेट हो रहा, इनकम इंक्रीज हो रही। तो हमारा रूल्स क्या है, इनकम इंक्रीज हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट भी क्रेडिट होगा और कमीशन भी क्रेडिट होगा। अच्छा कैश के फॉर्म में एसेट्स बढ़ गई, तो एसेट्स इंक्रीज डेबिट और एसेट डिक्रीज क्रेडिट। तो कैश के फॉर्म में एसेट्स बढ़ रहे तो हम कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ज्वाइंट एंट्री बन सकती है। अगर सिंगल एंट्री बनाएं तो क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। अगर कमीशन की बनाए, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। तो कैश दो दो बार क्यों डेबिट करना, एक ही बार डेबिट कर देंगे। तो देखिए एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट और टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, राइट। अच्छा पैसे लिख दो इनके, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है 8,000, ये क्रेडिट कर दिया, कमीशन रिसीव्ड 6, इंटरेस्ट 8,000 और कमीशन रिसीव्ड 6,000, टोटल कैश हो गया 14,000। नरेशन, इंटरेस्ट एंड कमीशन रिसीव्ड। तो देखिए ज्वाइंट एंट्री कब बननी है, डेट सेम हो, फॉर्म सेम हो, या तो डेबिट डेबिट वाला फॉर्म सेम हो या फिर क्रेडिट क्रेडिट वाला फॉर्म सेम हो, तो हम लोग क्या बना सकते हैं, ज्वाइंट एंट्री तैयार कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि आप लोग को आज ज्वाइंट एंट्री की थीम क्लियर हो गई होगी, और अगले वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तो वीडियो पिछले भी देखिए
और आगे के वीडियो के लिए फिर इंतजार कीजिए। तो अगली वीडियो हम लोग कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। थैंक यू।